ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं नोएडा की। नोएडा में एक वृद्ध सेवा आश्रम की। आप इन तस्वीरों को देख कर अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि किस स्थिति में वहाँ पर बुज़ुर्गों को रखा जा रहा है। ये तस्वीर हमें बताती है कि आज क्या मानसिकताओं में हम जी रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ उन बच्चों की जो अपने माता पिता को ऐसे जगहों पर भेज देते हैं। एक माता पिता सभी बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन सभी बच्चे मिलकर एक माता पिता को साथ नहीं रख पाते। उन्हें ऐसे ओल्ड एज होम्स में भेज देते हैं जहां उनकी ज़िंदगी कैसी हो जाती है आप देख रहे हैं। At Noida old home, inmates with tied hands, soiled clothes. रेंगटे खड़े कर देगी एक तस्वीर और ये खबर। क्या समय आ गया है बात जीवन में। एट नोएडा ओल्ड एज होम यानी नोएडा के वृद्ध आश्रम में जहाँ बड़े बुज़ुर्गों को रखा जाता है, इनमेट्स जैसा वर्ड यूज़ किया गया है। इनमेट्स जैसा वर्ड यूज़ किया गया है। इनमेट्स विद टाइड हैंड्स। यहाँ पर इनमेट्स वर्ड क्यों यूज़ किया गया है समझ रहे हैं आप। इनमेट्स मतलब बेसिकली जो इनमेट्स का रियल मीनिंग आता है वो होता है कैदी। वो होता है कैदी। तो मतलब जैसे कैदियों को रखा जाता है या कैदियों को भी नहीं रखा जाता है ऐसी कंडीशंस में, तो हाथ बंधे हुए हैं। या फ़ोटो में देख रहे हैं, ये देखिए हाथ बंधे हुए हैं इनके, है ना। तो विद टाइड हैंड्स, तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं वहाँ पर उनको इनमेट्स विद टाइड हैंड्स, तो उनके हाथ बांधे हुए थे, उनके हाथ बांधे हुए थे। सॉइल्ड क्लोथ्स, सॉइल्ड क्लोथ्स मतलब होता है मैले कपड़े। सॉइल्ड क्लोथ्स मतलब होता है मैले कपड़े। तो जो नोएडा में जो वृद्ध आश्रम है, ओल्ड एज होम है, वहाँ पर जो बुज़ुर्ग लोग रह रहे हैं उनके हाथ बंधे हुए थे। इनमेट्स विद टाइड हैंड्स, सॉइल्ड क्लोथ्स यानी मैले हुए कपड़ों में वो पाए गए। वहाँ पर इंस्पेक्शन हुआ, जांच हुई जो यूपी वुमेंस पैनल ने की। फाइंड सीनियर्स इन इनह्यूमन कंडीशंस। यूपी वुमेंस पैनल ने जब वहाँ पर जांच की, दौरा किया, तो पाया कि सीनियर्स जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो इनह्यूमन कंडीशंस में रखे जा रहे हैं। आप सोचिए, ये तस्वीर बहुत कुछ बयान कर रही है कि क्या समय आ गया है। मुझे ये न्यूज़ बताने में बहुत अजीब लग रहा है। क्या इनह्यूमन कंडीशंस मतलब ऐसी सिचुएशंस में रखा जा रहा है, ऐसी परिस्थितियों में रखा जा रहा है इन बुज़ुर्गों को जो इनह्यूमन है, यानी अमानवीय है। अमानवीय है, शर्मसार कर देने वाली ये न्यूज़ है। शर्मसार कर देने वाली ये न्यूज़ है। इनह्यूमन कंडीशंस में इन बुज़ुर्गों को रखा जा रहा है, ऐसा पाया यूपी वुमेंस पैनल ने जब उसने जांच की यहाँ पर, जब उसने दौरा किया यहाँ पर, कि यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं उनको हाथ बांध के रखे गए हुए हैं और उनको एकदम मैले कपड़ों में रखा गया है। रनिंग आउट ऑफ सेक्टर 55 सिंस 1989, आनंद निकेतन वृद्ध सेवा आश्रम इज़ अमंग नोएडाज ओल्डेस्ट होम्स। नोएडा के पुराने ओल्डेस्ट एज होम्स में से है, यानी पुराने वृद्ध आश्रम से है। फॉर द एल्डरली मतलब जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, ठीक है। एंड इज़ रन बाय अ ट्रस्ट, और एक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। एंड इज़ रन बाय अ ट्रस्ट मतलब एक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है, ठीक। आगे देखिए क्या कह रहा है। ऑफिशियल्स यानी जो अधिकारी गए थे वहाँ पर जांच करने, जो अधिकारी गए थे वहाँ पर दौरा करने, ऑफिशियल्स said that the home did not have qualified care staff। तो जो अधिकारी गए थे उन्होंने बताया कि होम डिड नॉट हैव एनी क्वालिफाइड केयर स्टाफ। केयर स्टाफ मतलब उनकी देखभाल करने के लिए जो स्टाफ था वो क्वालिफाइड नहीं था, यानी वो योग्यता अनुसार क्वालिफाइड नहीं था। क्वालिफिकेशन आप समझते ही होंगे, योग्यता। तो द केयर स्टाफ वाज नॉट क्वालिफाइड, यानी जो देखभाल करने के लोग थे वो क्वालिफाइड नहीं थे। नॉर एनी फैसिलिटीज़ फॉर टाइमली मेडिकल एड। नॉर मतलब ना ही, नॉर मतलब ना ही, नॉर एनी फैसिलिटीज़ फॉर टाइमली मेडिकल एड, ना ही वहाँ पर कोई ऐसी फैसिलिटीज़ थी जिसमें तुरंत कोई मेडिकल एड मिल सके, यानी टाइमली कोई मेडिकल एड मिल सके, जैसे फर्स्ट एड टाइप का, ठीक है। एंड वॉज रन बाय अ हैंडफुल ऑफ केयर टेकर्स, वॉज रन बाय अ हैंडफुल ऑफ केयर टेकर्स,
वो सिर्फ मुट्ठी भर कुछ केयरटेकर्स द्वारा चलाया जा रहा था, मुट्ठी भर कुछ केयरटेकर्स द्वारा चलाया जा रहा था। देखिए, मैं रुक रुक के ये न्यूज़ इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये न्यूज़ पढ़ते हुए, ये न्यूज़ बताते हुए आप लोग को बहुत अजीब लग रहा है कि क्या किस समय में आ गए हैं हम लोग। तो नोएडा के वृद्ध आश्रम की ये घटना है, ये बात है, जहाँ पर लोग गए, जांच किए, यूपी वुमेन्स पैनल वहाँ पर गया, वहाँ पर उसने पाया कि सीनियर्स को इन ह्यूमन कंडीशंस में रखा जा रहा है, जो केयर स्टाफ है वो क्वालिफाइड नहीं है, और कुछ मुट्ठी भर केयर टेकर्स हैं जो वहाँ पर देख रेख कर रहे हैं, और जो फर्स्ट एड मेडिकल की इमरजेंसी ज़रूरतें हैं वो भी वहाँ पर पर्याप्त नहीं हैं। इनमेट्स ऑल्सो सेड दे वर टाइड अप एंड केप्ट कन्फाइंड टू रूम्स, शी एडेड। जो यूपी वुमेन्स पैनल गया था वहाँ पर दौरा करने, उसने बताया कि अदर इनमेट्स यानी और जो बाकी बुज़ुर्ग थे उन्होंने भी बताया, ऑल्सो सेड दे वर टाइड अप, कि उनको भी बांधा जाता है, एंड केप्ट कन्फाइंड टू रूम्स, कन्फाइंड मतलब समझ रहे हैं, जैसे किसी को एक ही कमरे में बंद कर देना, कन्फाइंड टू रूम्स मतलब एक ही कमरे में बंद कर देना, यानी कमरे से बाहर उनको नहीं निकलने दिया जाता था, शी एडेड। अ मैन फाउंड सिटिंग इन जस्ट हिज शॉर्ट्स, एक आदमी वहाँ पे पाया गया जो बैठा हुआ था जस्ट इन शॉर्ट्स यानी शॉर्ट्स पहने। जब उससे पूछा गया, वॉज आस्क्ड वेयर हिज क्लोथ्स वर, जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं, वेयर हिज क्लोथ्स वर, ही सेड द इंस्पेक्शन टीम, ही टोल्ड द इंस्पेक्शन टीम दैट ही वॉज नेवर गिवन एनी। उसने इंस्पेक्शन टीम को, इंस्पेक्शन मतलब जो जांच करने टीम गई थी, दौरा करने टीम गई थी, उसको बताया कि ही वॉज नेवर गिवन एनी मतलब उसको कभी और कोई कपड़े दिए ही नहीं गए, वो शॉर्ट्स में ही बैठा हुआ था। ये परिस्थितियाँ ने क्या बताऊँ, एकदम झकझोर के रख दिया है एकदम। एट नोएडा ओल्ड होम, इनमेट्स विद टाइड हैंड्स, सॉइल्ड क्लोथ्स का मैंने आपको बताया, मैले कपड़े, टाइड हैंड्स मतलब बंधे हुए हाथ, इनमेट्स मतलब यहाँ पे बुज़ुर्गों को कहा जा रहा है, और ओल्ड होम मतलब वृद्धाश्रम। ये खबर नहीं है, ये सोचने पर मजबूर कर देने वाली चीज़ है कि किस सिचुएशन में हम लोग जीवन में आ गए हैं, क्या मानसिकताएं हो गई हैं हम लोग की। कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ जाए। आज ये जब से मैं न्यूज़ रीडिंग कर रहा हूँ तब से ये पहली ऐसी खबर है जिसने सचमुच में एकदम झकझोर के रख दिया है।